राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे गुरु और केतु की युति की। बृहस्पति और केतु जब कुंडली के एक ही भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर एंड केतु कंजक्शन इन योर हॉरोस्कोप। इस युति को ध्वजा योग भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे श्री गणेश योग भी कहते हैं। गुरु को अगर हम समझें तो घरों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है जुपिटर को, बृहस्पति को मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट, क्योंकि बृहस्पति ग्रह दूसरे, पाँचवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें मतलब 6 घरों का कारकत्व अपने पास रखता है। आपकी धन संपदा, समृद्धि, प्रोस्पिरिटी, ज्ञान, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धर्म, धार्मिकता, रिचुअल्स, रीति रिवाज, जप तप, श्रद्धा, दानशीलता, परोपकारिता, दार्शनिकता, इन सब का बृहस्पति कारक है। बृहस्पति जीवन में नैतिकता, मोरल्स, जीवन में संतोष, ये कैसा रहेगा इसका भी कारक है। और किसी भी तरह का जो आपको मार्गदर्शन जीवन में मिलता है, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति काल पुरुष के जन्मांक में 9वें और 12वें भाव का स्वामी बनता है। अध्यात्म का, परोपकारिता का, इंसानियत का, दया भावना का बृहस्पति कारक है। वे गृहस्थ जीवन का कारक भी बृहस्पति को माना जाता है। खास विशेषकर स्त्रियों के लिए बृहस्पति पति का कारक है। ऐसा देखने में आता है कि कुंडली में किसी भी तरह का दुर्योग हो, अगर उस पर बृहस्पति की 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो उस दुर्योग की अशुभता में बहुत कमी आती है। बृहस्पति विस्तार का, विकास का, एक्सपेंशन का, इनका कारक है। सौभाग्य का, भाग्य का, जो लक फैक्टर है उसका कारक बृहस्पति को माना जाता है। केतु को अगर हम समझें तो केतु सबसे ज़्यादा क्रूर और पापी ग्रह है। ग्रहों में सबसे मैच्योर माना जाता है इसको, और इसका प्रभाव सबसे इंटेंस रहता है, तीव्र रहता है। केतु भी अध्यात्म और मोक्ष का कारक है बृहस्पति की तरह, लेकिन केतु का अध्यात्म का जो रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, वो बृहस्पति से बिल्कुल अलग है और तकलीफ देने वाला है। केतु भौतिक चीज़ों से अलगाव का कारक है, आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप भौतिक चीज़ों से अलग नहीं होते हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में केतु ज़बरदस्ती उन चीज़ों से अलगाव पैदा करता है, आपको अलग कर देता है तकलीफ़ें देकर। केतु एक बिना सिर और बिना दिमाग का ग्रह है। केतु के पास सिर्फ बॉडी है, शरीर है, तो दिशाहीन है, सच की खोज करने वाला है। इसीलिए केतु साइकिक एबिलिटी, इंट्यूटिव पावर, पूर्वाभास की जो शक्ति होती है उसका कारक है। केतु ध्वजा को, फ्लैगशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, विजय प्राप्ति को, क्योंकि केतु की कुंडली में स्थिति बताती है कि केतु का जहाँ कुंडली में प्रभाव है उन चीज़ों पर आपने पिछले जीवन में बहुत ऊर्जा खर्च की है, बहुत मेहनत की थी, वहाँ पर आपने अपना झंडा गाड़ दिया था, उनका बहुत अनुभव लिया था। तो इस जीवन में आप उन चीज़ों की परवाह कम करेंगे, वहाँ से आपको अलगाव महसूस होगा। संत, योगी, सन्यासी, इन सब को केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु दार्शनिकता का, रिसर्च का भी कारक है। बृहस्पति और केतु की युति को समझने के लिए इनकी भी आपको डिग्री को देखना जरूरी है। जितनी कम अंशों का अंतर बृहस्पति और केतु की डिग्रीज में होगा, उतना इस युति का जो फल है वो तीव्र मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। अगर 5 डिग्री से कम का फर्क है तो ये एक टाइट कंजक्शन है, तब आपको इस युति का अधिकतम फल मिलेगा। 10 डिग्री तक भी बहुत अच्छा फल देखने में आता है। जितना ज़्यादा अंशात्मक अंतर बृहस्पति और केतु की युति में बढ़ता जाएगा, उतना ही इनका जो युति का फल है वो कम होता जाएगा। दोस्तों, बृहस्पति और केतु की युति ये संकेत देती है कि आपने अपना जो पिछला जीवन है वो ज्ञान, अध्यात्म, परोपकारिता, सेवा, भगवान या सोर्स एनर्जी को समझने और दार्शनिकता पर खर्च किया है। मतलब इन क्षेत्रों में, बृहस्पति के क्षेत्रों में आपने काफ़ी मेहनत और वक्त को खर्च किया है, इनका काफ़ी अनुभव लिया था। तो इस जीवन में आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों का अच्छा खासा अनुभव होता है। ये चीज़ें आपके डीएनए में होती हैं। केतु ग्रह बृहस्पति की राशियों में, धनु और मीन में बहुत अच्छा फल देता है। बृहस्पति की केतु पर अगर दृष्टि हो तो केतु की क्रूरता में कमी आती है। बृहस्पति ईश्वरीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स का कारक भी है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के ऊर्जा के अंदर केतु की ऊर्जा को नियंत्रित करने की अक्षमता होती है, ऐसा देखा जाता है। ऐसा पाया जाता है कि बृहस्पति जिन राशियों में अच्छा फल देता है, केतु भी उन राशियों में अच्छा फल देता है। मंगल, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की जो राशियां हैं, धनु और मीन, मेष और वृश्चिक, कर्क और सिंह, इन राशियों में बृहस्पति अच्छा फल देता है।
बुध शुक्र शनि की राशियों में मकर, कुंभ, वृष, तुला, मिथुन और कन्या राशियों में बृहस्पति का फल इतना अच्छा नहीं होता। तो राहु केतु जो होते हैं ये जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं यानी धर्म त्रिकोण की राशियां मेष, सिंह और धनु, और मोक्ष त्रिकोण की राशियां यानी जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, इनमें अगर बृहस्पति और केतु की युति है तो बहुत अच्छा परिणाम देखने में आएगा, अच्छा फल मिलेगा। इन राशियों में अगर ये युति है तो आपका आचरण परोपकारिता, दया भावना लिए हुए होगा। हर कुंडली में लगभग 70% बृहस्पति विवेक को नियंत्रित करता है। कोई भी कुंडली हो विवेक पर नियंत्रण रहता है बृहस्पति का। तो ये राशियों में अगर ये युति है तो ये आपको विवेकवान बनाती है, अक्लमंद बनाती है, मन में संतोष की भावना रहेगी, ज्ञान की खोज में आप रहेंगे। बहुत ज़्यादा जो मेटलिस्टिक चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें, उनके पीछे आप नहीं भागेंगे, लेकिन आपके ज्ञान और विवेक की वजह से ये चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। जिज्ञासु स्वभाव होगा आपका, भगवान से डरने वाला, ज्ञान, अध्यात्म, दार्शनिकता, जीवन का सार, पर्पज ऑफ लाइफ, इन चीज़ों की आप खोज में रहेंगे। और इन चीज़ों की गहराई में जाने के लिए आप विभिन्न तरह के माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तीर्थ यात्रा करना, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना, ज्योतिष और अकल्ट से या ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, इन चीज़ों से आप इन चीज़ों की गहराई में जाएंगे। बृहस्पति और केतु की युति अगर अग्नि तत्व की राशियों में है या जलीय राशियों में है, और साथ में अगर बृहस्पति कुंडली का शुभ ग्रह है, मतलब धनु और मीन राशियां आपकी कुंडली में शुभ भावों में है, विशेषकर केंद्र या त्रिकोण में है, और इसमें भी अगर जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, वो अगर केंद्र या त्रिकोण में है, तब ये युति जिस भाव में बनती है उस भाव से संबंधित चीज़ों में आप अपना झंडा गाड़ देंगे, मतलब वहाँ पर आपकी ध्वजा लहराएगी। इसीलिए इस योग को ध्वजा योग भी कहते हैं, श्री गणेश योग भी कहा जाता है। विशेषकर गुरु में केतु की अंतर्दशा में या केतु में गुरु की अंतर्दशा में आप उस भाव की चीज़ों से संबंधित ऊंचाइयों को छू जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेष लगन में बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होते हैं, कर्क लगन में भी बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होते हैं, सिंह लगन में पंचम भाव के स्वामी होते हैं, वृश्चिक लगन में दूसरे और पाँचवें भाव के स्वामी होते हैं, और धनु और मीन लगन के तो बृहस्पति स्वामी ही हैं। तो इन लगनों में अगर ये युति है तो आपको बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। गुरु अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और केतु के साथ है, तो केतु के बारे में नियम ये कहता है कि केतु अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठता है तो वो राजयोग कारक हो जाता है। तब ये युति अध्यात्म व ज्ञान के जो क्षेत्र हैं, अन्वेषण के, रिसर्च के जो क्षेत्र हैं, टीचिंग है, प्रोफेसर, फाइनेंस, बैंकिंग, आध्यात्मिक गुरु, कंसल्टेशन, काउंसलर्स, मेडिकल प्रोफेशन, रिलीजियस जो ट्रस्ट होते हैं, सोशल सर्विस है, रिलीजियस राइटर्स, इन सब क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी आपकी अच्छी है तो पूर्वाभास शक्ति, इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। होने वाली घटनाओं का पहले से ही आपको एहसास हो जाएगा। अगर चौथे भाव, पाँचवें भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में या जल तत्व की राशियों में ये युति है और गुरु शुभ भावों का स्वामी है, तो बचपन से ही आप असाधारण हुनर वाले हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स वाले। आपके पिछले जन्मों के जो अनुभव हैं इस जीवन में बचपन में ही दिखाई दे सकते हैं। इसके विपरीत अगर ये युति खराब राशि में बनी हुई है, खराब भावों में बनी हुई है, विशेषकर बृहस्पति अगर कुंडली के लिए पापी हैं, अकारक हैं, फंक्शनल मेलेफिक है, तब ये युति अशुभ प्रभाव भी दिखा सकती है। गुरु अगर सौभाग्य के, संस्कार, विवेक, विस्तार, विकास के कारक है, तो केतु अलगाव का कारक है। ये युति आपकी इच्छाएं खत्म कर सकती है, आपके अंदर पहचान बनाने की जो इच्छा है उसको ये युति खत्म कर सकती है। बृहस्पति अहंकार के कारक भी हैं। बृहस्पति अगर कमज़ोर हैं और ये युति है, तब आपके जीवन में नैतिकता, लाइफ एथिक्स गायब हो जाएंगे। शॉर्टकट अपनाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। अति महत्वाकांक्षा जो आपके स्वभाव में रहेगी, उसके चलते आप गलत दिशा में जा सकते हैं। जीवन में गुरु का या पिता का या किसी का भी जो मार्गदर्शन है उसकी आप आलोचना कर सकते हैं। ज्ञानी आप तब भी हो सकते हैं, लेकिन तब आप धर्म के नाम पर लूट मचा सकते हैं।
लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, अंट शंट तंत्र मंत्र की साधना कर सकते हैं, तब आपके जीवन में विवेक का अभाव रहेगा, संतोष का अभाव रहेगा। ये युति अच्छी राशियों में हो, अच्छे भावों में हो, तथा बृहस्पति अगर कुंडली के लिए शुभ भावों के स्वामी हैं, तभी ये युति दवजा योग कहलाती है। अब दोस्तों क्या करना चाहिए, अगर गुरु केतु की युति खराब भावों में आपके जन्मांक में बनी हुई है और बहुत परेशानी दे रही है, और गुरु या केतु की दशा भी आपको चल रही है, तो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आप एकादशी तिथि को केले का पौधा मंदिर में दान कीजिए, किसी भी एक एकादशी को कर दीजिए, और उसके बाद फिर केले की पौधे की पूजा आप हर रोज़ करना शुरू कीजिए। केले के पौधे के नीचे दीपक जलाइए, हल्दी में मिला हुआ जल उसकी जड़ों में अर्पण कीजिए, केले के पौधे की परिक्रमा कीजिए, और अगर संभव हो तो वहीं पर या घर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिर में या धार्मिक जगह पर करने से भी ये युति का जो संतुलन है वो बढ़ता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार असहाय लोगों, अनप्रिविलेज्ड पीपल की मदद करने से भी इस युति की नेगेटिविटी कम होती है। इसके अलावा आप मंगलवार को एक त्रिकोणीय ध्वजा ले आइए, ट्रायंगुलर फ्लैग, और थोड़ा सा ऑरेंज सिंदूर ले लीजिए हनुमान जी वाला, और थोड़ा सा देसी घी उसमें मिलाकर उसकी शाही बना लीजिए, और अपनी रिंग फिंगर अनामिका से जय श्री राम उस ध्वजा पर लिख दीजिए। उसके बाद ध्वजा के बगल में एक दीपक जलाकर आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। इसके बाद पाठ करने के बाद इस ध्वजा में, झंडे में आप एक डंडा लगा दीजिए, और अपने घर की छत पर जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, नैऋत्य कोण का, दक्षिण पश्चिम दिशा का, वहाँ पर इस झंडे को आप लगा दीजिए। बहुत अच्छा लाभ आपको दिखाई देगा। सुंदरकांड का पाठ आपको वैसे भी मंगलवार और शनिवार को करते रहना चाहिए अगर गुरु केतु की युति खराब फल दे रही है। अंदरूनी छिपी हुई जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उसको जागृत कर देता है सुंदरकांड। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।